Before haircut, you can see such a long and after. Wow, beautiful. Yes guys, today I'm going to show you long to short haircut tutorial, bob haircut. Everyone should be coming here and get a haircut from her. She's just amazing. Please subscribe to her channel and please do come and get a haircut. And you'll be amazing. I love you. Thank you so much. Love you too, ma'am. हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू शामास मेकओवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? जी हाँ, इस पैंडमिक में हो भी कैसे सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों के सामने एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आती हूँ। लॉन्ग टू शॉर्ट हेयर कट ट्यूटोरियल, इजी बॉब हेयर कट ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। अगर अभी आप लोग बिगनर्स हैं और सीखना चाहते हैं बॉब हेयर कट को आसान तरीके से किस तरह से आप काट के इतना इजी बॉब हेयर कट करके भी गाइस इज़ रियली वेरी इजी बॉब हेयर कट। तो जानना चाहते हैं कि इस हेयर कट को मैंने कैसे किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो बताना चाहती हूँ मेरे ट्यूटोरियल्स बहुत ईजी, जो आप लोग सीखते हो बहुत ही आसान वे में। आप देख सकते हैं इस हेयर कट को। येस गाइस, विच इज़ रियली अमेजिंग हेयर कट। और हाँ, बताना चाहती हूँ गाइस, सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरे चैनल में जो राइट हैंड साइड में एक बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन को भी क्लिक कर दीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको मेरा वीडियो मिल सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं शी इज़ वेरी एक्साइटेड आफ्टर द हेयर कट। शी वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और यस गाइस, बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा ये हेयर कट। तो देर किस बात की है, मेक श्योर गाइस कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ, तभी तो समझ में आएगा ये खूबसूरत सा बॉब हेयर कट आसान ट्यूटोरियल मैंने कैसे किया है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे जानते हैं कि मैं यहाँ पे चॉप कर रही हूँ बालों को, राइट। तो ये है स्टेप 1। सबसे पहले आपने रेंडमली चॉप करना है, लेकिन क्लाइंट से आपने पूछना है कि मैम कितने बाल आपके शॉर्ट करूँ। फ्रंट के बालों को पहले लॉन्ग ही रखना है, पीछे के खाली चॉप किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जी हाँ, आफ्टर शैम्पू कंडीशनर यू कैन सी हियर। जी हाँ, अच्छे से पार्टीशन करना है। एंड पार्टीशन में भी आप देख सकते हैं बैक में मैंने डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लिया है। और अब मैं इसको स्टार्ट करने वाली हूँ। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ये ट्यूटोरियल होने वाला है बहुत इजी। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो सबसे पहला सेक्शन मैं यहाँ पे कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल। जी हाँ, हॉरिजॉन्टल काटना है, मतलब अपने सबसे पहला सेक्शन अपने स्ट्रेट काटना है। तो बताना चाहती हूँ गाइस, उस दिन मुझे एक कमेंट्स आया था। मेरी एक फॉलोवर है, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज किया था कि मैम आई फॉलो योर टेक्निक एंड आई डू माई क्लाइंट्स हेयर कट सेम टेक्निक विच यू शोड ऑन द ट्यूटोरियल। जी हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि जिस तरह से आप ट्यूटोरियल्स में बताते हैं मैंने सेम वे अपने क्लाइंट का भी करती हूँ और क्लाइंट बहुत खुश होकर जाते हैं। तो मैं आपके टेक्निक जो है आई यूज़ योर टेक्निक फॉर माई लॉन्ग लेयर हेयर कट ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं, जी हाँ, लेयर्स यहाँ पे चेक कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने चेक किया, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हम क्या लेंगे, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेंगे, राइट गाइस। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से आपने ध्यान देना है कि मैं कैसे कैसे सेक्शन ले रही हूँ। ये दूसरा सेक्शन है डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। जो दूसरा सेक्शन है वो आप देख सकते हैं टॉप ऑफ द ईयर से मैंने वो सेक्शन लिया है। बहुत ही आसान है ट्यूटोरियल, लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है ये ट्यूटोरियल, ठीक है। तो जैसे कि सेंटर से मैं थोड़ा सा सेक्शन ले रही हूँ
जो सेक्शन ले रही हूँ वो है वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कॉम कर रही हूँ, कॉम करना है 1 2 3 बार, और उसके बाद 45 डिग्री में काटूँगी। तो इस सिचुएशन में जो मेरा फिंगर का जो फेस है वो अबव है, आप देखिए, ठीक है। 45 डिग्री में काटना है। सो फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, लेफ़्ट के सारे बालों को सेंटर में ले जाके काटना है, लेफ़्ट के सारे बालों को सेंटर में लाना है, और इस सिचुएशन में जो आपका फिंगर का फेस है वो अबव होना चाहिए, ठीक है। तभी आप अच्छे से बॉब क्रिएट कर सकते हैं। मैं हर एक बॉब में आपको यही चीज़ समझाती हूँ। लेफ़्ट के बालों को सेंटर में काटना है, राइट के बालों को सेंटर में काटना है। जब लेफ़्ट का काटेंगे तो फेस का जो फिंगर का फेस है वो टॉप की तरफ जाएगा, लेकिन जब आप राइट का काटते हैं तो फिंगर का फेस ऑटोमेटिकली डाउन टूवर्ड्स द डाउन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन मैं 45 डिग्री में काट रही हूँ, राइट। तो इसी तरह आप पतला सा, ये गाइडलाइन भी देखिए, मैं जब गाइडलाइन ले रही हूँ वो वर्टिकल सेक्शन में ही ले रही हूँ। तो गाइडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप गाइडलाइन भूल जाएंगे तो पूरा हेयर कट भी गड़बड़ हो सकता है। और चेकिंग भी बहुत ज़रूरी है, चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गाइडलाइन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो यहाँ पे आप देखिएगा, अब राइट के बालों को मैं जब सेंटर में लाऊंगी उसके बाद भी इसको 45 डिग्री में काटना है। तो इसी तरह सेक्शन को ध्यान से देखना, किस तरह से मेरा डायरेक्शन देखिए, मेरा फिंगर का फेस टुवर्ड्स द बॉटम है, लेकिन मैं सेंटर में ले जाके काट रही हूँ। इस तरह जब आप काटते हैं तो दोनों तरफ से जो है ऑटोमेटिकली बाल जो है लॉन्ग हो जाता है, राइट। शोल्डर की तरफ से लंबे होते होते फ्रंट का जो है ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स द लॉन्ग ही आएगा, जस्ट लाइक यू कैन से दैट एसिमेट्रिकल बॉब, ठीक है। तो अब नाउ आई एम गोइंग टू फिनिशिंग अप, नाउ आई एम गोइंग टू चेकिंग। मैं यहाँ पे चेकिंग कर रही हूँ दोनों तरफ से। सो अगेन आई एम टेकिंग अनदर सेक्शन विच इज़ कॉल्ड डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। जी हाँ, दोबारा मैं यहाँ पे सेक्शन ले रही हूँ, डायगोनल बैक सेक्शन। नो 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 नो, क्या था? डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। मैं वही देखना चाहती थी कि आप सभी लोग क्या मेरी बात को, मेरे पॉइंट को पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं। सो गाइस, डायगोनल बैक नहीं, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेना है। तो धीरे धीरे जब आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा ब्रॉड होना शुरू हो जाता है ऊपर की जो पार्टीशन है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया, ब्रॉड हो गया। जब हमने नीचे कट किया था थोड़ा सा स्मॉल ए बना था, धीरे धीरे ब्रॉड ए करते करते ऊपर देखिए बहुत ज़्यादा ब्रॉड ए बन गया। यही एक तरीका है, मैं आपको एक ट्रिकली सिखाती हूँ सो दैट इट्स गोइंग टू बी ईजी ट्यूटोरियल फॉर यू। सो अगेन आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले सेंटर वाले पोर्शन को काटना है। इस सिचुएशन में देखिए फिंगर जो है मेरा अभी टुवर्ड्स द बॉटम है, ठीक है। मैं जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे मैं नॉचिंग कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है जब आप बॉब में हल्का सा नॉचिंग कर देते हैं, नॉचिंग से क्या होता है एक अनइवन सा इफ़ेक्ट आ जाता है और बालों में एक पर्टिकुलर एक स्टेप्स नज़र नहीं आता है। उससे क्या होता है जो हैवीनेस होता है उसको हम थोड़ा कम करते हैं नॉचिंग से, या हम थोड़ा सा ब्लेंडिंग इफेक्ट के लिए नॉचिंग देते हैं, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती है कि कहाँ पे नॉचिंग देना है, कौन से बालों में नॉचिंग देना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस तरह से मैं लेफ़्ट में काटूंगी उस तरह से मैं राइट में काटूंगी। तो कंटिन्यू। यस गाइस, आर यू एंजॉइंग द हेयर कट? अगर येस तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कितना एंजॉय किया आपने। तो जी हाँ, अभी नेक्स्ट जो सेक्शन है आप देख सकते हैं विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन।
जी हाँ, ये लास्ट सेक्शन है बैक से और मैंने ये लास्ट सेक्शन को ले लिया है। सबसे पहले सेंटर से शुरू कर रही हूँ, कॉम कर रही हूँ। वर्टिकल सेक्शन है जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, और इसके बाद इसको भी मैंने 45 डिग्री में काटना है। और जब हम इसको काटेंगे साथ ही साथ इसको हम नॉचिंग भी करेंगे। तो बताइए नॉचिंग क्यों करते हैं? जी हाँ, मैंने पहले बताया है, नॉचिंग इसलिए करते हैं, थोड़ा ब्लेंड इफेक्ट के लिए करते हैं। कभी कभी नॉचिंग हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि मीडियम टू थिक बालों को टेक्सचर क्रिएट करने के लिए भी नॉचिंग दिया जाता है। अगर आप बॉब में नॉचिंग देते हैं तो नॉचिंग का भी एक डिपेंड करता है। अगर कर्ली बाल है उसमें नॉचिंग बिल्कुल मत दीजिएगा, राइट। और अगर बाल स्ट्रेट है, स्मूथ है, सिल्की हैं तो नॉचिंग दे दीजिएगा। मीडियम टू थिक टेक्सचर नॉचिंग दे दीजिएगा। अगर बाल पतले हैं तो बिल्कुल नॉचिंग मत कीजिएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आज के ट्यूटोरियल में मैं सिखाने वाली हूँ गाइस। तो जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जिस तरह से लेफ़्ट के बालों को मैंने राइट में मतलब सेंटर में ले जाके कट किया है, इस तरह से अब मैं राइट सेक्शन को भी सेंटर में ले जाके काटूंगी। और इस सिचुएशन में जो मेरा फिंगर का जो फेस है वो टुवर्ड्स द बॉटम है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आपने नोटिस किया है जब आप एक रैंडमली, सबसे पहला स्टेप याद है आपको क्या था? एकदम स्ट्रेट। जब मैंने क्लाइंट से पूछा कि आपको कितना शॉर्ट चाहिए, उससे थोड़ा अपने 2 इंच लंबे ही रखने हैं। फ्रंट के बालों को अलग से सेक्शन क्लिप टक करना है क्योंकि फ्रंट के बालों को तो आपने लॉन्ग ही रखना है। पहले रैंडमली जब आप चॉप करते हो उसके बाद आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। कट अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही विजिबल होने लगता है बॉब, बस आपको उसको शेप देना होता है। ये चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है आपने, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ों से ही तो एक इंसान परफेक्ट होता है ना गाइस। अभी देखिए चेकिंग कर रही हूँ। सो नाउ चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यस। तो चलिए अब फ्रंट के बालों को करते हैं कट। अब फ्रंट के बाल देखा आपने कितने लंबे हैं? जी हाँ, उसको मैंने पहले से ही टक किया हुआ था, उसको मैंने काटा ही नहीं था क्योंकि फ्रंट हमें जितना लॉन्ग रखेंगे, अगर कट जाएगा शॉर्ट हो जाएगा तो हम इसको जोड़ तो नहीं सकते, लंबे रहेगा तो ईजी रहेगा। अब फ्रंट के बालों को अपने बैक में लाना है। देखिए लेफ़्ट साइड का सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ। इस सिचुएशन में याद है आपको बैक में मेरा ये फिंगर का फेस ऊपर था, सेम वे आपने इसका फिंगर का फेस ऊपर ही रखना है और शोल्डर में ले जाके काटना है, ठीक है। तो यहाँ पे बैक में हम लोग कर रहे हैं ग्रेजुएशन बॉब। आपने सुना है ग्रेजुएशन बॉब? जी हाँ, ग्रेजुएशन मतलब ये होता है कि शॉर्ट टू लॉन्ग, ठीक है। तो हम लोग बैक से शॉर्ट और फ्रंट से लॉन्ग कर रहे हैं। अगर इसी तरह आप फ्रंट में अगर ग्रेजुएशन करते हैं, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन सुना है आपने, उसमें क्या होता है आपका रेज़र लुक आता है, लेज़र लुक आता है। तो ये बैक का ग्रेजुएशन हो गया है, जिसका मतलब बैक से शॉर्ट और फ्रंट से लॉन्ग, राइट। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंडस्ट्री में हेयर कट सिर्फ 5 या 6 जो बेसिक हेयर कट होता है, पिक्सी हो गया, स्टेप्स हो गए, लेयर्स हो गया, फेदर हो गया, नॉल स्ट्रेट हो गया, वी हो गया, ब्लंट हो गया, बाकी सारे जो है डिफरेंट नेम क्रिएट किया हुआ है। सो डोंट वेरी अबाउट इट, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 5 से 6 हेयर कट परफेक्टली सीख लिया, आप दुनिया का कोई भी हेयर कट कर सकते हो। दैट इज़, आई एम गोइंग टू गिव यू दैट गारंटी, आई एम टेलिंग यू गाइस। यहाँ पे देखिए फ्रंट के बालों को बैक में ले जाइए और उसके बाद इसमें इस सिचुएशन में जो आपका फिंगर का फेस है वो टुवर्ड्स द बॉटम है। अब तो आपको धीरे धीरे, अगर आप बहुत सालों से मुझे लाइक 3 ईयर से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो अब तो जान ही गए होंगे जो मेरा ट्यूटोरियल है वो होता ही बहुत ईजी है, राइट। और येस गाइस, बताना चाहती हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम में एंड फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। आई हैव माई ओन फेसबुक पेज, श्यामाज मेकओवर के नाम से 2 पेज है, एक पेज है, एक ग्रुप है, आप ज्वाइन कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सारे बालों को मैं बैक में लेके शोल्डर में लेके काट रही हूँ। फिंगर का जो फेस है वो टुवर्ड्स द बॉटम है। सो गाइज, नाउ टाइम फॉर ब्लो ड्राई। जी हाँ, अभी मैं बहुत ही अच्छे से ब्लो ड्राई कर रही हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे मैं ब्लो ड्राई नहीं कर रही हूँ। जी हाँ, वी हैव एटलीस्ट असिस्टेंट, लाइक 2-3 असिस्टेंट हियर, जूनियर आर्टिस्ट, दे आर डूइंग ब्लो ड्राई। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शूट हिम, आपको दिखा रही हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, जी हाँ, आफ्टर ब्लो ड्राई इज़ लुकिंग ऑसम, इज़ लुकिंग अमेजिंग। फ्रंट से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लॉन्ग एक फेस को फ्रेम करता है। लंबा होना बहुत ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा लेंदी होंगे उतना ही हेयर कट परफेक्ट नज़र आता है। ये चीज़ आप देखिएगा एंड देन यू कैन सी, वाओ लवली है ना, काफ़ी ब्यूटीफुल हेयर कट। कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये हेयर कट?
अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। जी हाँ, कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा। अगर आप लोग मेरा और भी हेयर कट का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, वेदर इट इज़ हेयर कलर, हेयर कट, मेकअप, स्टाइलिंग और मोटिवेशनल वीडियोस और वट एवर यू वांट इज़ वॉच माई वीडियोस, प्लीज़ आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा हेयर कट बाय शामाज मेकओवर, मेकअप बाय शामाज मेकओवर, लॉन्ग लेयर हेयर कट बाय शामाज मेकओवर। कोई भी चीज़ देखना चाहते हो उसको कीवर्ड टूल्स टाइप कीजिएगा और जो मेरा जो चैनल का नेम है शामाज मेकओवर, उसको टाइप कीजिए and then you will see, oh wow, such a amazing tutorial she has. Yes guys, बताना चाहती हूँ जो मेरे tutorials होते हैं, चाहे वो कलर से रिलेटेड हो, हेयर कट से रिलेटेड हो, होते बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं भी आप लोगों जैसे बिगनर्स थी और मैंने भी बहुत हार्डवर्क किया और हार्डवर्क करके मैं अभी अपना मेरा चैनल भी है जैसे आप लोग सभी देखते हैं। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान वे से सिखाना चाहती हूँ जिससे कि आप लोगों को फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, और कभी भी कोई कलर से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम होती है बेझिझक आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकती हूँ। जी हाँ, बताना चाहती हूँ कितनी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स मुझे कॉल करते हैं, वो बोलते हैं मुझे ये कलर करना है, वो कलर करना है, देन आई सजेस्ट देम। एंड लास्टली, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक नहीं किया, जल्दी से बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। And lastly, and I want to say all of you, thank you so much for watching my video. Till then, take care. Bye guys. See you very soon. Bye.